अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस टेंस की स्टडी करेंगे। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप है। हमने प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से टाइप स्टडी किए हैं अब तक? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये लास्ट टाइप की हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब ये कहाँ पर यूज़ होता है हम देखेंगे। इसका क्या यूज़ है? वेयर इट इज़ यूज्ड to denote an action which began in the past and is still continuing। यानी कि ये जो टेंस है, ये जो टाइप ऑफ टेंस है, ये उस वक्त के लिए यूज़ किया जाता है, उस काम के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में शुरू हो चुका था लेकिन अभी तक चालू है। अभी वो काम ख़त्म नहीं हुआ और शुरू कब हुआ था? वो पास्ट में शुरू हुआ था, माजी में शुरू हुआ था, कुछ वक्त पहले वो स्टार्ट हो चुका था और अब तक वो चालू है, अभी तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ। तो उसे क्या कहेंगे हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। देखिए दोनों जो सेंटेंसेस है ना, दोनों टाइप्स का कॉम्बिनेशन है। कंटिन्यूअस देखे हमने, जो काम अभी ख़त्म नहीं हो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, और परफेक्ट देखे हमने जो शुरू हुआ था और जस्ट ख़त्म हो गया उसे हम परफेक्ट कहेंगे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब रहेगा कि पास्ट में शुरू तो हो गया था वो, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है, चालू है, ख़त्म नहीं हुआ, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका भी फार्मूला दिया है यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, प्लस बीन लगाना है साथ में, और प्लस वर्ब विथ आईएनजी। सब्जेक्ट तो मालूम है हमको, है ना, सब्जेक्ट जॉन, ये क्या है? नाउन वगैरह, ये सब्जेक्ट है ना, आई ही शी, ये सब सब्जेक्ट में आएगा। और उसके बाद हैव और हैज़ जो है हम सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करेंगे। हमने देखा था इसके पहले के लेक्चर में कि हम हैज़ कब यूज़ करेंगे और हैव कब यूज़ करेंगे, है ना, कब यूज़ करते हैव और हैज़। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि आई के साथ हम हमेशा हैव यूज़ करेंगे, आई के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। ही शी और इट के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। ही शी इट, और कोई नाउन है, अगर किसी का नाम है तो हम उन चीज़ों के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। और अगर कोई प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है, दे वी यू, तो उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, है ना। इस तरह से हैव और हैज़ का हम यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन लगाना है साथ में। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीन का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद जो वर्ब रहेगा तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी यूज़ करेंगे, प्लस उसके आगे जो भी सेंटेंस होगा वो कंप्लीट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, जॉन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। जॉन क्या है? एक नाउन है, नाउन के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैज़ यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ क्या है यहाँ पर? हैज़ के बाद बीन लगाना है तो बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब विथ आईएनजी, स्टडी एक वर्ब है, स्टडी एक वर्ब है, पढ़ाई करना, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग, और प्लस फॉर 2 आवर्स हमने क्या किया? उसका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। जॉन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ बीन स्टडिंग आईएनजी, है ना, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अलामत है। बीन अगर आता है और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो हम क्या समझेंगे कि ये कौन सा जुमला है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। राइट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं और सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक दिया उसने, लास्ट में एक ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हुए हैं उनके। इन वर्ब को यूज़ करके हमें इन जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, बनाना है। द गर्ल डैश ऑल डे, ब्रैकेट में क्या दिया उसने? क्राई दिया। वर्ब जो है वो क्राई, ये वर्ब उसने यूज़ करने के लिए कहा है। तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, है ना, हमें फार्मूला याद है, फार्मूला हमने याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर सेंटेंस का, हर टेंस का फार्मूला हमने याद रखना है। तो इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज़ होता? सब्जेक्ट, द गर्ल, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद हैव या हैज़ यूज़ करना है हमें। अब हम यहाँ पर हैव और हैज़ में से कौन सा यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? द गर्ल है, एक नाउन है, यहाँ पर नाउन आ रहा है यहाँ पर, इसलिए नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद बीन यूज़ करना है, हैज़ बीन, हैज़ के बाद हम बीन यूज़ करेंगे, और बीन के बाद जो वर्ब है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर क्राई है तो हम क्या लिखेंगे? वर्ब
की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, क्राइंग लिखेंगे हम। तो कैसा हम हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द गर्ल हैज़ बीन क्राइंग ऑल डे। हैज़ बीन क्राइंग ऑल डे, हैज़ बीन लगाना है, या तो हैज़ बीन लगाना है या तो हैव बीन लगाना है। सब्जेक्ट को देखते हुए हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, उसके बाद बीन लगाना है, और उसके बाद बीन के बाद जो भी वर्ब रहेगा उस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाकर हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। द गर्ल हैज़ बीन क्राइंग ऑल डे। तो इस तरह से अगर हम इसका फार्मूला याद रखेंगे तो हमें ये सेंटेंस बनाने में और सेंटेंस को पहचानने में बहुत आसानी होती है। सेकंड वाला, शी डैश हेयर रेगुलरली। यहाँ पर कम, ये एक वर्ब दिया उसने, अब हम क्या यूज़ करेंगे शी के साथ, शी के साथ हैव हैज़ में से क्या यूज़ करते हैं, हम हैज़ यूज़ करते हैं ना, क्योंकि सिंगुलर है। शी हैज़, उसके साथ बीन लगाना है हमें, हैव या हैज़ प्लस बीन, हैज़ बीन, उसके बाद जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा के यूज़ करना है। यहाँ पर कम ये वर्ब दिया है उसने, तो हम कम के साथ आईएनजी लगाएंगे। कम के साथ आईएनजी लगाने के बाद क्या बन जाता है, वो कमिंग बन जाता है ना। शी हैज़ बीन कमिंग हेयर रेगुलरली। देखिए आप बराबर हो रहा है क्या अपना सब, सब्जेक्ट प्लस हैव ये हैज़, हैव और हैज़ में से कोई एक यूज़ कर रहे हैं, हमने हैज़ यूज़ किया, शी हैज़ बीन लगा दिए प्लस वर्ब विथ आईएनजी कमिंग, शी हैज़ बीन कमिंग हेयर रेगुलरली। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वेट इस वर्ब को हमने यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, वी के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, है ना। वी के साथ हम हैज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वी ये प्लूरल फॉर्म में है, जमा के फॉर्म में है, कई लोगों के लिए वी कहा जाता, एक पर्सन के लिए वी नहीं कहा जाता है ना, इसलिए हम वी के साथ हैव यूज़ करेंगे। वी हैव के बाद बीन लगाना है, वी हैव बीन, वर्ब क्या है, वेट वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, वेट को आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग बन जाएगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ये क्या बन गया हमारा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन गया। तो इस तरह से आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाना है। अब आपने क्या करना है, ये जो अलग अलग वर्ब्स है इन वर्ब्स को चेंज करके और नए नए सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। और सबसे पहले तो हमने बता दिया आपको कि ये फार्मूला याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस फार्मूले को आप अलग से लिखिए और कई बार लिखकर इसे याद करना है आपने। इस फार्मूले को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ये फार्मूला आप भूल गए तो आप ये टेंस को भूल जाएंगे। एक तो ये फार्मूला याद रखना है, दूसरे ये उसकी डेफिनेशन याद रखना है कि ये सेंटेंस जो है ये टेंस क्यों यूज़ होता, कब यूज़ होता, इसका यूज़ और इसका फार्मूला, ये 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमने देखा था है ना, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, जो ज़माना गुज़र चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। उर्दू में हम उसे ज़माने माजी कहते हैं, यानी कि जो कुछ गुज़र चुका पिछले ज़माने में, जो हो चुका, जो चीज़ें तारीख़ बन गई, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस के भी इसी तरह से 4 फॉर्म्स है। अब हम उसके अंदर सबसे पहला वाला फॉर्म देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। इसके भी उसी तरह 4 है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से 4 फॉर्म्स है। तो हम आज सिंपल पास्ट टेंस की स्टडी करेंगे। अब कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए, बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है इस टेंस को, जो पास्ट में हो चुके हैं, यानी कि माजी में हो चुके हैं वो वाक़यात, गुजर गए, अब तारीख़ का हिस्सा बन गए, हिस्ट्री बन गए। तो ऐसे वाक़यात को बयान करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता। और इसके लिए क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब, और वॉज और वेयर और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वॉज वेयर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से हम ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए। एग्जाम्पल दिया उसने, यस्टरडे आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। कल मैंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को एक लेटर लिखा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया उसने, फिल इन द ब्लैंक विथ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्या किया उसने, फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं और उसके वर्ब दिए हुए हैं, उन वर्ब को हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना है। शी प्लेड इन हर ओन रूम।
वो क्या करती है, उसने क्या किया, उसके खुद के रूम में प्ले किया, खेला उसने। देखिए अब यहाँ पर वॉज और वेयर में से नहीं आ रहा कुछ भी, है ना, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर हमें या तो वॉज यूज़ करना है, या तो वेयर यूज़ करना है, या तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। हम तीनों में से कुछ भी एक चीज़ यूज़ कर सकते, या तो वॉज यूज़ करना है, या तो वेयर, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम यहाँ पर क्या करके बना रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करके बना रहे हैं। यहाँ पर वॉज और वेयर क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वॉज और वेयर हमें नज़र नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन, रज़ाक डैश हार्ड फॉर हिज टेस्ट। स्टडी इस वर्ब को यूज़ करना है। इस वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है हमने। स्टडी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्टडीड। तो रज़ाक स्टडीड हार्ड फॉर हिज टेस्ट। रज़ाक ने क्या किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड स्टडी किया उसके टेस्ट के लिए। थर्ड वन, आई डैश ऑफ द लाइट्स इन द बेडरूम्स। स्विच इस वर्ब को यूज़ करना है हमें, तो क्या होगा स्विच का सेकंड फॉर्म, आई स्विच्ड ऑफ द लाइट्स इन द बेडरूम। बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर और सेकंड फॉर्म द वर्ब प्लस जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमें यूज़ करना है। इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस के जुमले बना सकते हैं। अब जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस और बाकी के 3 टेंसेस है वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। आज के दिन इतनी ही। आप इस वीडियो को बार बार देखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसे बार बार नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उसके डेफिनेशंस याद रखना है और उनके फॉर्मूलेज याद रखना है और ये एग्जाम्पल्स आपने जहन में रखना है, तब आप इन टेंसेस को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करेंगे हम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।